हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ए टू जेड मेडिकल यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे व मस्त होंगे। ये हमारा चैनल दे फार्मेसी के माध्यम से आपकी पढ़ाई को और इजी बनाने के लिए ये चैनल बनाया गया है। अगर दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप दे फार्मेसी ऐप पर जाकर आप पीडीएफ खरीद सकते हैं। अगर परचेज़ करने में दिक्कत हो रही हो तो आप मेरे चैनल के अबाउट डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा कॉन्टैक्ट लेकर मुझे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ जैसे कि मधुमेह। डायबिटीज़ के बारे में बात करें, डायबिटीज़ जैसे कि मधुमेह। डायबिटीज़ एक प्रकार की ऐसी बीमारी है। डायबिटीज़ एक प्रकार की ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारे शरीर में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इस अवस्था को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। यह आपको क्वेश्चन के रूप में कंपटीशन एग्जाम में भी मिल सकता है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स करता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। और इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है जो बीटा सेल के द्वारा स्रावित होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है दोस्तों, इंसुलिन कौन सी कोशिका से निकलता है? तो इंसुलिन जो है पैनक्रियाज बीटा पैनक्रियाटिक सेल से। और अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंसुलिन आ गया तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। इस अवस्था को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इस अवस्था को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ जैसे कि टाइप्स 1 में है डायबिटीज़ मेलिटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो दोस्तों डायबिटीज़ मेलिटस एक इस प्रकार की अवस्था होती है जिसमें ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। तो दोस्तों डायबिटीज़ इंसिपिडस जैसे कि डायबिटीज इंसिपिडस एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा तो नियंत्रित होती है पर किडनी ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है। तो ये तो हो गया इंसिपिडस। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस जैसे कि टाइप्स 1 डायबिटीज़ होते हैं और टाइप्स 2 डायबिटीज़। तो पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स 1 डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में पैनक्रियाज की बीटा कोशिका इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। अगर इंसुलिन बनाना बंद कर देती तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती। सबसे ज़्यादा मरीज टाइप 1 डायबिटीज़ के ही देखे गए हैं और ये बच्चों और जवान व्यक्तियों में ज़्यादातर देखे जाते हैं। और ये केवल जेनेटिक के कारण भी हो सकते हैं, हो सकते नहीं होते हैं। और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तित होती रहती हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस टाइप्स ऑफ 1 डायबिटीज़ जैसे कि कीटो एसिडोसिस ये लिखा है आपके सामने, कीटो एसिडोसिस। ये टाइप 1 में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और ग्लूकोज की मात्रा भी ब्लड में बढ़ गई और यह यूरिन के द्वारा बाहर निकलने लगता है। इसी कारण से शरीर की कोशिका ग्लूकोज का रूप में सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर पाती है। तभी उस अवस्था में कोशिका का प्रोटीन और लिपिड टूटना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको बताएं कि आपको जब फैटी एसिड्स दो भागों में टूटता है, जब फैटी एसिड दो भागों में टूटता है तो कीटोन्स और फैटी एसिड में तो ये यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकलने लगता है। तो इस कंडीशन को कीटो एसिडोसिस कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सिम्टम्स टाइप्स 1 डायबिटीज़ के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, थकावट हो जाती है, कमजोरी होना, वजन कम हो जाता है, हृदय की गति बिगड़ जाती है। ये सभी हमारे डायबिटीज़ के लक्षण हो गए। तो दोस्तों ये तो हो गए डायबिटीज़ के लक्षण। तो अब पढ़ेंगे हम टाइप्स 2 डायबिटीज़। टाइप 2 में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बनता है पर शरीर की कोशिका उसके इस्तेमाल नहीं कर पाती है।
शरीर की कोशिका मतलब उसे इस्तेमाल नहीं कर पाती है, तो इंसुलिन रेसिस्टेंस इस कारण ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और ये ज़्यादातर मोटे लोगों में देखी जाती है। मोटे लोगों में क्या होता है, टिश्यू जो होता है, फैटी टिश्यू में इंसुलिन कोशिका तक जा ही नहीं पाता, जिसकी वजह से मोटे लोगों में डायबिटीज़ देखी जाती है। अब हम देख सकते हैं सिम्टम्स टाइप 2 डायबिटीज़ के। इन टाइप 2 के लक्षण हम देख सकते हैं, जैसे कि ये तो वही हो गई, यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, थकावट, कमजोरी होना, वजन जैसे कि कम हो जाता है, और हृदय की गति भी अनियंत्रित हो जाती है। तो अब हम देखेंगे कौन से टेस्ट करके बता सकते हैं, जैसे कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़, यानी कि प्रयोगशाला परीक्षण, जैसे कि HbA1C टेस्ट ये एक प्रकार की, जैसे कि विशेष प्रकार का टेस्ट होता है, जिसका पूरा नाम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन AC है। इस टेस्ट में डायबिटीज़ के बारे में पता लगता है, और इसके रिज़ल्ट नॉर्मल रिज़ल्ट है, जैसे कि 5 से 7, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा दें, रिज़ल्ट है नॉर्मल, 5 से 7% तक ये नॉर्मल रहता है। और प्री डायबिटीज़ जो है वो 7 से 8%, यानी कि प्री डायबिटीज़ मतलब आ सकता है, जब आने को होती है डायबिटीज़, मतलब होती नहीं है, आ रही होती है डायबिटीज़। और फिर डायबिटीज़ होने वाला, जैसे कि डायबिटीज़ मोर देन 8%, ये आपका डायबिटीज़ का कारण है। डायबिटीज़ के ये ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटीज़ आपको बहुत से टेस्ट होते हैं, जैसे कि GT-TOT, ओरल फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट, और भी आते हैं जैसे कि RBS रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। बहुत से टेस्ट होते हैं जो कि आपको छोटी छोटी वीडियो में मिल जाएगा। आप इसी यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए, A to Z मेडिकल नॉलेज पर आपको सभी वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ से बचाव, जैसे कि संतुलित आहार लें, जैसे कि फल, सब्जियां, साबुत अनाज आदि, ये सभी संतुलित आहार लें। शर्करा और वसा से परहेज करें। समय पर खाना खाएं। रोजाना कम से कम 30 मिनट में व्यायाम करें। स्वस्थ वजन बनाए रखें। नियमित रूप से योग और ध्यान करें। अच्छी और पूरी नींद लें, ज़्यादातर अच्छी और पूरी नींद लें। और हाँ दोस्तों, अपनी जीवन शैली में बदलाव के साथ ही साथ दवाओं का भी सेवन करना होगा, और फिर पूरी ज़िंदगी आपको दवाओं का सेवन करना पड़ेगा। ये कुछ प्रमुख मेडिसिन हैं, जैसे कि यहाँ पर है मेटफॉर्मिन, यह है डेपाग्लाइकोलोजिन, यह है सिमलिन, यह है BAS, ये भी टैबलेट है, एमिलिन एनालॉग। ये सभी अच्छी से अच्छी टैबलेट हैं। ये फेमस टैबलेट जो है मेटफॉर्मिन है, आपको दिखाएंगे। ये देखिए आप, मेटफॉर्मिन है 500 mg टैबलेट्स, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। ये टैबलेट जो है सबसे फेमस टैबलेट है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सब आपको आज इस वीडियो मिल गया है डायबिटीज़ के बारे में। यहाँ पर अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको PDF चाहिए हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, क्लिक करके ऐप डाउनलोड करके PDF खरीद सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों धन्यवाद।